जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 240वें दोहे से 250 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी विसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलन प्रीत किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमत बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कवि मति अनुसरई। कभी अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गितहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गांडर तापी। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं। भला गांडर की ताप से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगम सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस सोन प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम ऋतु सूदन ही, केवटु भेंटे वो राम। भूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते ही लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटे उलखन लकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीनोर लाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय असीस दीनी मन माही, मगन स्नेह देह सुदिनाही। सब विदिशानुकूल लखी सीता, भेन सोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तही अवसर केवट धीरज धरू, जोल पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से न सचिव सब, आए विकल वियोग।
हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर अनुवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के वट कही नामो, कीन दूरी ते दंड प्रणामो, राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि पूला, एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जहि भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुक राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारन दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अब नीम भान मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी के सरल सुभाय भगति मत भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मरकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जगु, काहू न देई दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दोहु भाई, सहित तृतीय जे संग आई। गंग गौरी सम सब तन मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंटी संपति अति रंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता।
तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपके, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंब उड़लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। यही अवसर कर हर्ष विषादु, किन कभी कहे मूक जिन स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जन नहीं सानुज रघुराऊ, गुर सन कहो कि धारियो पाऊ। पुर जन पाई मुनीस नियोगु, जल थल ताक ताकि कर उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्या वासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातुगुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीय आई मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मांगी। गुरुपत नहीं मुनि तिनहन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब झिय निहारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो देऊ सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नदिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन से जाई, तही अवसर करुणा मन छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबन सिए, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रही भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सीय सब रानी, बैठन सबहि कहो गुरु ज्ञानी। कहे जगगति माईक मुनि नाथा, कहे कछुक पर मारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माईक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर दुर्धारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों।
मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु कीना, मुनि कहें जलु काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। घोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, हे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अकृतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्वर्ण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभय साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देहि मोहि पल जुग जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारियो पाऊ, आपु यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहो सब क्यों ढिठाई, उचित होई तस करियो गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनिए, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहु विश्राम। वही जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुनि सभय समाजो, जन जल निधि महु विकल जहाजो। सुन गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयति काल नहाही, जो पिलो के अग ओग नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखही हर्षित दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देख न जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत, कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। विटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनि बन छवि चहि पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है।
सरनि सरोरुह जल विहग, पूजत गुंजत भ्रंग, बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ियों अंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। दही लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुगति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नेक निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति द्वरस तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सकोच तजी, करिए छोहु लखि लेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 250वें दोहे से 260 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।